गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे, मतलब आप जो भी ग्रुप में हैं वहां पे एक मैसेज कर देंगे, आपको मेरी वॉइस क्लियर है। एक बार मुझे बता दें। एक बार अपने अपने ग्रुप्स में यस आई एम कनेक्टेड का मैसेज कर दो, सो दैट मुझे क्लियर हो जाएगा यस मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है। ओके ओके ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर इन्फॉर्मिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, थोड़ा सा ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी अपने बारे में। मेरा नेम शालू अग्रवाल है और इस इंडस्ट्री में अगर बात करें मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग हूँ। मुझे पूरे 4 साल फॉरएवर में हो चुके हैं और 4 साल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया गया है। अब तक मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ला पाई हूँ, बहुत चीजें सीख पाई हूँ। बट जैसे कि आप सभी ने जब ट्रेनिंग को देखा होगा, आज पोस्टर मिला होगा, आपको टॉपिक का नाम पता चला होगा, पर्सनल केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो आज की ट्रेनिंग है दोस्तों, उसका रीजन यही है। एक सेकेंड देना, एक सेकेंड। सब बहुत अच्छी होगी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं आप सबसे बता रही थी कि देखो, आपको जब मैं फॉरएवर में आई थी मुझे पता लगा कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो मन में कुछ सवाल आते हैं कि कहीं प्रोडक्ट है तो सेलिंग वगैरह। मेरे को लगता है आप वो सारे डाउट्स क्लियर करके बैठे होंगे। बट यस, जब मैंने शुरू करा था, मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद ये पता चला कि अगर बिजनेस की जो बागडोर होती है वो प्रोडक्ट ही होता है या सर्विस होती है। और मुझे ये बिजनेस प्रोडक्ट पे डील करने का मिल रहा है, वो भी घर बैठे। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम लोग को पसंद आते हैं। किसको स्किन सुंदर रखना पसंद नहीं है, किसको अपना पर्सनल हाइजीन पसंद नहीं है, सबको पसंद होता है। बट कहीं ना कहीं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को जाना, और जिस तरीके से जाना, आज मैं वही चीजें आप लोग को बताऊंगी। और उसी की बदौलत, प्रोडक्ट नॉलेज की बदौलत ही आज मैं फॉरएवर में मैनेजर हूँ, मेरी टीम में मैनेजर है। और ऐसे मैनेजर नहीं जो ठीक है, अच्छा खासा है, मतलब कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए तो वो अब अर्निंग कर पा रहे हैं। तो सेम चीज जो आज मैं ट्रेनिंग में डिलीवर करूंगी आप लोग को, मैं यही चाहूंगी सभी डायरी पेन के साथ बैठे। कोशिश करें कि जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपका ध्यान इधर उधर ना हो, कि ये डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आप अपनी डिस्ट्रैक्शन ना खुद ही क्रिएट करते हो। आपको स्पीकर की आवाज आ रही है, इतना काफी होता है। चाहे उसका चेहरा दिखे चाहे ना दिखे। कई लोग इसी चीज में बैठे हैं अभी कि मैम आपका चेहरा आधा यूट्यूब पे दिख रही है। यार आपको क्या उस, अब वो चेंजेस हम नहीं कर सकते, बट मेनली आपके लिए फॉरएवर में अगर हम चीजें आज मैं जो बताऊंगी ना, शायद वो ट्रेनिंग जो मैं आपको डिलीवर करूंगी, प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, हो सकता है वही प्रोडक्ट से आप जल्दी से जल्दी मैनेजर बन जाओ और अच्छी अर्निंग कर पाओगे। तो कोशिश करें अपने डायरी पेन को लेकर बैठे, जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो लिखते जाना। ज्यादातर स्क्रीन पे चीजें जो मैं दिखाने वाली हूँ, वो स्क्रीन पे इतना कुछ नहीं लिखा जो मैं बताऊंगी। तो आप डायरी पेन के साथ जरूर बैठे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की ट्रेनिंग। एक सेकंड का टाइम देना, मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ आप लोगों से। कुछ भी डाउट होगा वो लोग एंड में मैं अपने आप ही क्लियर करके जाऊंगी, बट आप अभी ज्यादातर कोशिश करें स्क्रीन पे प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप आपको मेरी स्क्रीन भी विजिबल है अच्छे से, है ना। आज आप सबको पता है कि पर्सनल केयर एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है। तो पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बताऊंगी। आफ्टर दैट मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बताऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं, फटाफट से उनको कॉल करके वो कनेक्ट करवा लें, क्योंकि मेरे को लगता है कई लोग सोचते हैं मैम प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग बोरिंग होती है, बट मैं सच में मानती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग में ही इंटरेस्ट आता था, क्योंकि मुझे लर्निंग लेना पसंद था। तो जितनी ज्यादा दोस्तों आपकी प्रोडक्ट पे पकड़ होगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप करेगा, ठीक है। तो ध्यान से लगाना। अब स्टार्ट करते हैं हम पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के साथ। आई होप आपको स्क्रीन पे एक सेकेंड देना, एक सेकेंड।
हाँ जी, तो आई होप आपको स्क्रीन पे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट आपको दिख रहा है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। यस, अब फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल की अगर हम दोस्तों बात करें, पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। जितने भी मैं प्रोडक्ट्स बताऊंगी ना दोस्तों, ध्यान रखना, मैं पहले उनके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, फिर मैं कंपैरिजन थोड़ा सा जो मार्केट की चीजें हैं उनके साथ करके थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बेस्ट क्यों हो सकते हैं आपके लिए। जैसे कि अगर हम ब्राइट टूथ जेल की बात करें, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, उसमें सबसे पहला ही इंग्रेडिएंट इतना बेस्ट डाला गया एलोवेरा जेल। वो भी वही स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल डाला गया है जो आपको फर्स्ट डे बताया जाता है कि फॉरएवर एलोवेरा कंपनी के नाम से इंडिया में जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? बिकॉज एलोवेरा ही एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी की नीड है। तो फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल में भी वही एलोवेरा डाला गया है जो क्लिनजिंग का काम करता है, दांतों की सफाई का काम करता है। सेकेंड, इसके अंदर बी पर पॉलिश डाली गई है। बी पर पॉलिश का काम दोस्तों क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पर पॉलिश के बारे में बता देती हूँ पहले। पर पॉलिश का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी एक छत्ता लगा देती है जिसके अंदर शहद रहता है, जो बाहरी लेयर होती है जिसके अंदर शहद प्रोटेक्ट होता है, उसको हम पर पॉलिश बोलते हैं। बी पर पॉलिश, ये इसका मतलब क्या है, टूथ जेल में डलने का कारण क्या है, फॉरएवर की कोलगेट नहीं है, फॉरएवर में कोलगेट का नाम है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। इसमें बी पर पॉलिश क्या करती है, जितना भी बैक्टीरिया होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको हमारे अंदर बॉडी भी वो दांतों के थ्रू जाके गम्स प्रॉब्लम ना दे, उनसे प्रोटेक्ट करती है। एक तरीके से कह लो कि एक लेयर बना देती है आपके दांतों पे, जिससे कि जो भी फ्री रेडिकल्स बाई चांस आपके मुंह में इनहेल हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो उनसे आपकी बॉडी दांतों को बचा के रखे। इसके अंदर मिंट डाला गया, पुदीना, जिसकी वजह से ही हमारे टूथ जेल का जो कलर है वो ग्रीन होता है। और मिंट किस चीज के लिए काम आता है, आपकी फ्रेशनेस के लिए, माउथ फ्रेशनेस के लिए। जैसे कि हम माउथ फ्रेशनेस में अगर मार्केट में बात करें, आपने देखा होगा सबसे पहले उसके अंदर फ्लोराइड डाला जाता है। फ्लोराइड क्यों डाला जाता है? ताकि वो व्हाइटनिंग करे, दांतों को व्हाइट करे। और साथ में निकोटीन डाल दी जाती है। निकोटीन का काम क्या होता है कि वो लत लगने लग जाती है हमें हमें आपने देखा भी होगा, जब हम छोटे होते हैं, हम रिलेटिव्स के घर जाते थे, अगर हम जो कोलगेट अपने घर में करते हैं, अगर वही वाला कोलगेट हम सामने वाले के घर जाके ना करें, हमें आदत ही नहीं लगती, हम करते ही नहीं, हमें होता है कि नहीं हम सेम ही, मतलब हम यूज टू हो जाते हैं कोलगेट को लेकर। कारण क्या है, उसमें निकोटीन होता है एंड फ्लोराइड होता है व्हाइटनिंग के लिए। बट आपको पता है, अगर आप गूगल पे रिसर्च करना, मैं यहाँ स्क्रीन पे तो नहीं शो कर रही हूँ, बट आप गूगल पे जरूर अपनी तरफ से सर्च आउट करना, जो बातें मैं बता रही हूँ वहां पे आपको साफ साफ बता रखा है कि फ्लोराइड का पहला ही साइड इफेक्ट जो है वो है कैंसर। यानी जब हम मार्केट की कोलगेट्स को अपने दांतों पे सफाई करते हैं, वो व्हाइटनिंग का काम तो कर रहा है, बट साथ ही साथ बॉडी के अंदर सेल्स को मारने का काम करना शुरू कर देता है, कैंसर सेल जनरेट करना शुरू कर देता है। बट फॉरएवर में वो नहीं डाला गया, ये ऑलरेडी वाइटन का काम करता है। इसमें कोकोनट डाला गया है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है। कोकोनट का काम क्या है, कोकोनट के अंदर की जो येलोइश लेयर होती है ना, आपने नारियल देखे होंगे, जो कच्चे नारियल होते हैं उसके अंदर येलो लेयर होती है, वो येलोइश लेयर को इसके अंदर डाला गया, जिसको बोलते हैं कैप्रिलिक लेयर। CAPRYLIC, कैप्रिलिक लेयर। कैप्रिलिक लेयर क्या करती है, झाग बनाने का काम करती है। और नेचुरल झाग, जैसे मार्केट की कोलगेट्स में क्या होता है, ज्यादा झाग वाली चीजें डाली जाती है ताकि बंदे को लगे कि हाँ मैंने दांत की सफाई की है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कम झाग दिखेगी, बट वो वही जो एक्चुअल में कोकोनट की लेयर ने बनाई है वही नेचुरल झाग आपको मिलेगी। फ्लोराइड फ्री फॉर्मूला से बनाया है, इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट के जो भी कोलगेट्स होते हैं उनपे ना साफ साफ नोटेड लिखा होता है कि आप बच्चों से 6 महीने के या 1 साल के बच्चों से इसको दूर रखिए। कारण क्या है, बच्चे कोलगेट करते करते गलती से कुछ पार्ट भी उसका अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बॉडी आगे माउथ गम्स वगैरह, या कह लो बहुत दांतों की आजकल तो नॉर्मल है, इसीलिए तो डेंटिस्ट ओपन हुए हैं, डेंटिस्ट चल रहे हैं, है ना। कारण क्या है कि ये माउथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। बट फॉरएवर ने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर रिप्लेस करके क्या किया, एक तो लत लगाने वाला काम खत्म कर दिया, झाग नेचुरल बन रही है, एलोवेरा जेल की वजह से क्लिनजिंग हो रही है, बी पर पॉलिश लेयर की वजह से एंटी प्रॉपर्टी से, मतलब कि बैक्टीरिया से बच रहे हैं आपके दांत। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लामेटरी भी है। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है, जैसे आपने देखा है हमें कभी कभी छाले हो जाते हैं गर्मी होने की वजह से मुंह के अंदर, तो उस केस में भी अगर आप ब्राइट टूथ जेल यूज कर रहे हो तो आपको उस प्रॉपर्टी से भी बचाता है, मतलब आपके मुंह में छाले कम होने शुरू हो जाते हैं, धीरे 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 करके खत्म ही हो जाती है वो गर्मी। और अगर आपको कभी कभी पेट दर्द हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस टाइम भी आप इसको हल्के से गुनगुने पानी में ऐड करके ना, इसका एक ड्रॉप, इसको मटर के दाने जितना ही यूज करना होता है, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म चलता है। कई लोग सोचने
सोचने लग जाते हैं प्राइस को सुन के, मैम ये तो इतना वो चीज है, ये इतना कॉस्टली लग रहा है। बट अगर आप नेचुरल तरीके से इसको यूज करते हो, ये स्टेबलाइज एलोवेरा होने की वजह से ये बहुत माइनर क्वांटिटी में, यानी आपको मटर के दाने जितना ही इसको यूज करना पड़ता है और बहुत लॉन्ग टर्म तक चल जाता है। और कहीं ना कहीं इसको आप गुनगुने पानी में डाल के पीते हो तो पेट रिलीफ में मिलता है। अगर फीवर आ रखा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको फोरहेड पे लगाकर भी अप्लाई करके भी ठंडक दे सकते हो, क्योंकि इसमें मिंट डला हुआ है। आई होप आपको ब्राइट टूथ जेल तो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सॉप। अगर बॉडी सॉप की बात करें, आपको पता है कि ये पर्सनल हाइजीन का पार्ट आते हैं, दांतों की सफाई करना, बॉडी की सफाई करना, फेस की सफाई करना, ये सभी पर्सनल हाइजीन में आते हैं। तो सेम फॉरएवर ने आपके लिए एक एवोकाडो फेस सोप, फेस एंड बॉडी सोप बनाई है। अब इसका काम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो, इंग्रेडिएंट में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला इंग्रेडिएंट डाला गया है एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल होने की वजह से ही ना हमारे लिए मैं कहूंगी कि सबसे अच्छी चीज ये क्या होगी, मार्केट में भी सोप्स आती हैं, ऐसा नहीं है, बट वो सोप में आपने सुना होगा कि बोल देते हैं इसमें बादाम निकलेगा, केसर निकलेगा, तुलसी निकलेगी, अलग अलग इंग्रेडिएंट निकलेंगे। बट क्या सच बताना, वो 10-20 रुपए की साबुन या आप अपने घर में महंगी से महंगी 50 रुपए की साबुन भी यूज कर रहे हो, 100 रुपए की भी कर रहे हो, क्या आपको लगता है उसमें जेन्युइनली वो चीज जो बताई जा रही है वो मिलेगी? आप खुद एक बार सोच के देखना। प्रैक्टिकली हम बचपन से ये बातें सुनते आ रहे हैं, क्या हमने कभी भी प्रैक्टिकली देखी है वो चीजें? बट यस, फॉरएवर की सोप में जो बताया जा रहा है वो हमने फील किया है यूज करने के बाद। पहली चीज, इसमें एलोवेरा जेल है तो ये डस्ट कंटेंट को पूरी थर्ड लेयर से बाहर निकालने का काम करती है। आपको बताया गया होगा ना एलोवेरा जेल की क्वालिटी क्या है, कि वो थर्ड लेयर जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस लेयर। पहली लेयर एपिडर्मिस सबको पता होता है, सॉरी डर्मिस, फिर एपिडर्मिस, डर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस होती है। तो थर्ड लेयर तक जाके ये डस्ट पार्टिकल को निकालने का काम करते हैं, इसलिए भी ये काम आती है। सेकेंड, इसके अंदर एवोकाडो बटर डाला गया। एवोकाडो दोस्तों एक फ्रूट होता है, हम लोग इंडियंस बहुत ही रेयर खाते हैं, बट वो एक ऐसा फ्रूट है मतलब जो नरिश करता है हमारी बॉडी को, स्किन को नरिश करने का काम करता है। नरिश का मतलब होता है जो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस होना चाहिए ना, जितना नेचुरल स्किन हमारी मॉइस्चराइज रहनी चाहिए हमेशा, वो चीज देने का काम करता है। और जो एवोकाडो बटर भी डाला है ना, अर्ग निकाल के डाला गया। अर्ग निकालने का मतलब क्या है, जैसे हम जो देसी मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो नेचुरल घी घर में निकालती हैं। घी कैसे निकलता है, पहले वो जो दूध हो जाता है, दूध से क्या करते हैं पता होगा सबको प्रोसेस। देखो ज्यादा मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मेरी मम्मा करते हैं, बट हाँ मेरे को इतना पता है, जो मलाई होती है ना, मलाई को फिर मक्खन में निकाला जाता है, मक्खन में से पानी निकाल के उसको सुखाकर अलग से उसको काट के, काटना समझते हो ना, उबाल उबाल के उसको फिर उसमें से निकाल के घी निकलता है। सेम इसी तरीके से एवोकाडो को इस तरीके से काट के प्रॉपर उसमें से बटर निकाला गया, जो इसके अंदर डाला गया साबुन के अंदर। ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन होने की वजह से क्या करता है, ये आपकी फेस को नरिश करके रखता है। और अगर इसकी बात करें, ये किस किस केस में आपके लिए बेहतर रह सकती है सोप, पिंपल्स की प्रॉब्लम चल रही है, ड्राई स्किन है आपकी, ठीक है, ऑयली स्किन है, क्योंकि कईयों की ऑयली स्किन होती है तो उनका जो एक्सेस ऑयल होता है ना फेस में, उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। और ये बोथ टाइप की स्किन के लिए अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन के लिए भी। पीएच बैलेंस वाली चीज मैंने आपको बताई दी थी। और इसको भी मैं यूज करने का वे भी सबसे अच्छा बताऊं, अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म भी चलाना है ना, ये बहुत बड़ी सोप होती है, इसको 2 पीसेस में कट करके आप यूज कर सकते हो। और इसको पानी में ज्यादा नहीं रखना होता, कई लोग होते हैं ना बच्चे पानी में घोल के घूमने लग जाते हैं, बट उससे पता क्या होता है, इसका एवोकाडो बटर होने की वजह से ना ये मेल्ट हो जाती है जल्दी, तो उस केस में हमें इसको पानी की कॉन्टैक्ट से ज्यादा बचा के रखना है। बस जब यूज कर रहे हैं तब पानी में तो ऑब्वियस जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको एवोकाडो सोप भी पसंद आई होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज एलो एवर शील्ड डिओ स्टिक। ये क्या काम आती है, जैसे कि आपको पता है मार्केट में, एक सेकेंड गाइस मैं बस कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है। एक सेकेंड मुझे देना, एक सेकेंड, हाँ। हाँ जी गाइज, मैंने चेक कर लिया कि आपको स्क्रीन शो हो रही है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सबसे पहले एलो एवर शील्ड डिओस्टिक, मैं इसके बारे में बताने चली थी आपको। एक्चुअल में डिओस्टिक क्यों बनाई है फॉरएवर ने, हम लोग ना मार्केट में डिओड्रेंट्स यूज करते हैं जिसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है। अब वो एल्यूमिनियम सॉल्ट होने की वजह से क्या है, हमारे जो भी हम अंडर आर्म्स वगैरह होते हैं वो ब्लैक पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारी पोर्स क्लोज होना शुरू हो जाती है स्किन की, जिसकी वजह से
अंदर से हमारे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारी, हम कहते हैं ना पसीना आना बंद हो गया, हमें तो बदबू आ ही नहीं रही बॉडी से, ऐसा नहीं है। जो भी मार्केट के डिओड्रेंट्स होते हैं, जो परफ्यूम्स होते हैं, वो पोर्स को क्लोज कर देते हैं बिकॉज उसमें एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है। बट फॉरएवर ने एक डिओ स्टिक फॉर्म में इसको बनाया, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये रोलर फॉर्म में होती है, इसको आप रोल करके प्रॉपर अप्लाई कर सकते हो, अंडर आर्म्स पे कर सकते हो, पैरों में अगर आपको बहुत गंदी स्मेल आती है तो आप पैरों के नीचे अप्लाई करके सोना शुरू कर सकते हो। बट इसके रीजन क्या है, इसके अंदर डाला क्या है, मैं मेन चीज बताती हूँ। ये एल्यूमिनियम सॉल्ट फ्री फॉर्मूला से बनाई गई है। इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी को स्वेट तो आएगा, पसीना तो आएगा, पोर्स क्लोज नहीं होंगी, बट जो उससे बैड ऑर्डर आता है ना, गंदी स्मेल आती है, वो आनी बंद हो जाएगी। ये पैराबीन फ्री फॉर्मूला से बनाया गया। पैराबीन भी एक ऐसा केमिकल है जो आपकी पोर्स को क्लोज करने का काम करता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने के इश्यूज रहते हैं, गांठें बन जाती है ना बॉडी के अंदर, पसीना जब अंदर ही अंदर रहने लग गया है। और ये टेक्सचर में रिच होता है। ये आपकी बॉडी पे ना, जब आप इसको अप्लाई करते हो स्किन पे और उसके बाद कपड़े पहनते हो, तो ये आपकी बॉडी पे कपड़ों पे ना स्टेन नहीं छोड़ता, निशान नहीं छोड़ता। और अगर बात करें, कैन बी यूज डायरेक्टली आफ्टर शेविंग और वैक्सिंग, आप इसको शेविंग वैक्सिंग के बाद यूज कर सकते हो। और सबसे प्यारी बात मुझे पता क्या लगती है, जैसे हम जो डिओड्रेंट्स यूज करते हैं वो 2-4 महीनों में खत्म हो जाते हैं, बट ये आपकी आराम से, अगर आप इसको रेगुलर अच्छे तरीके से अंडर आर्म्स पे, पैरों पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये आराम से आपकी 9 से 10 महीने खत्म ही नहीं होने वाली। ये आप मुझसे लिखवा के ले लो चाहे, क्योंकि हमने यूज की हुई है, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सेकेंडली, एक इसका मैंने जो यूज करने के बाद रिजल्ट फील किया ना, वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा आपको, बट मैं बता देती हूँ, वो आप लिख सकते हो। कभी कभी होता है ना, हमारे कट लग जाता है, या कह लो हमें मधुमक्खी वगैरह, कोई भी जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये कट कर लेते हैं। उस केस में हम लोग देसी लोग क्या करते हैं, घर में ताला हो गया, वो रगड़ लिया, आम का अचार लगा लिया। बट उस केस में सच बता रही हूँ, मेरे पास ना डिओ स्टिक थी, मेरे को भरिंड वगैरह येलो होती है ना, जो वो लड़ गए थे, इंसेक्ट्स जो होते हैं। मैंने वहां पे कुछ नहीं, ताकि मुझे स्वेलिंग ना है, मेरे ना यहाँ फेस पे हुआ था, तो मुझे लगा कि स्वेलिंग आएगी, आईज क्लोज होंगी, तो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ डिओ स्टिक निकाल के डिओ स्टिक को अप्लाई करा। और मुझे उस दिन से आज तक पता लग गया कि डिओ स्टिक उस केस में भी काम आती है। तब भी, जब भी मेरे घर में कुछ होता है ना, सारे घर वाले सबसे पहले मुझे यही कहते हैं, अपनी डीओ स्टिक निकाल के दे दे, कि मेरे को बाहर से एकदम से इंसेक्ट लड़ गया है। तो सबसे प्यारी चीज है, अगर आप ऐसे इंसेक्ट से बचना चाहते हो, या स्वेलिंग वगैरह हो रही है ना, तो वहां पे आप इसको डीओ स्टिक को अप्लाई कर सकते हो। आई होप डीओ स्टिक भी आपको सुन के बहुत पसंद आई होगी। उसके बाद चलते हैं एलोलिप। ये मैं इसको एक नाम दिया हुआ है, छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका। इसको छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये मल्टी यूज के काम आता है। हम कहते हैं ना, हम मार्केट की एलो लिप यूज करते हैं, वो लिप्स को पिंक कर देती है, हम कलर फ्लेवर वाली लिप बाम लेने लगते हैं। लड़के तो सोचते हैं कि लिप बाम उनके लिए तो जरूरी नहीं है, वो लोग बेचारे लगा ही नहीं पाते। गर्ल्स तो फिर भी लिपस्टिक लगा के अपने लिप्स को, अगर ब्लैक पड़े, क्योंकि आपको पता है लिपस्टिक में लेड होता है, हम जो लेड लिपस्टिक में लग रहा है, वो लिप्स को ड्राई भी कर रहा है, डेड भी कर रहा है, ब्लैक भी कर रहा है। बॉयज तो लगा ही नहीं सकते हैं, बॉयज जो सिगरेट करते हैं उनके भी लिप्स ब्लैक हो जाते हैं, है ना। इसी केस में क्या है, एलो लिप यानी लिप की केयर करना हर लड़के लड़की सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम तो, मैं कहूंगी, फॉरएवर का धन्यवाद करना चाहिए, या शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें एलो लिप जैसी चीज मिल गई, जो ट्रांसपेरेंट है, जिसको लड़का लड़की हर टाइप का पर्सन यूज कर सकता है। सबसे बढ़िया चीज तो इसकी ये है। दूसरा, इसकी तरफ चलते हैं, जो मार्केट की जो लिप बाम होती है ना, उसमें क्या होता है, पेट्रोलियम जेली डाली गई होती है, बट फॉरएवर ने बी वैक्स डाली गई है, लिक्विड वैक्स डाली गई है, जो क्या कर रही है, एलोवेरा जेल भी इसके अंदर डाला है, जिससे क्या है, ये आपकी लिप्स को क्लीन करने का काम भी करेगी और प्रॉपर नरिश करने का काम भी करेगी। एलोवेरा होने की वजह से ये प्रोटेक्ट भी रखता है इंसेक्ट्स वगैरह से आपके लिप्स को, ठीक है। और जो इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे लगा लो आपको कभी भी, मैंने बोला ना, इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, एक तो डिओ स्टिक के बारे में बताया, बट कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ में डिओ स्टिक नहीं है, बट एलो लिप तो पॉकेट फ्रेंडली, आप पॉकेट में डाल के घूम सकते हो, तो आप एलो लिप को वहां पे लगा सकते हो। दूसरा, लिप बाम के लिए तो बनी बनी है, बट मल्टी यूज बता रही हूँ। कभी कभी होता है ना, गर्ल्स को नेल्स बढ़ाने का शौक होता है कि नेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, बॉयज से भी कई बार नेल्स बहुत वो होते हैं, वीक होते हैं, तो आप इसको वहां पे नेल्स के पास लगा सकते हो निकालने के बाद, ठीक है। और अगर कहीं पे जल गया है, कहीं पे कट गया है, वहां पे इसको लगा सकते हो। और इसको क्या कहते हैं, कहीं मतलब आईब्रोज किसी को बढ़ानी होती है ना, आईब्रोज पे लगा सकते हो, उनकी मतलब हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी आईज के पास। और सबसे बढ़िया चीज, जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं, शौक रखती हैं लिपस्टिक लगाने का, जी बिल्कुल लगाओ, बट 15 मिनट पहले एलो लिप को लगाकर मार्केट में निकलने से पहले एलो लिप लगाओ, 15 मिनट पहले, फिर लिपस्टिक लगा के घूमो। एटलीस्ट आप उस टाइम पे जो लेड ने आपके डैमेज करनी है लिप्स, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे एलो लिप बाम से।
ठीक है, इसमें ग्लिसरीन होती है। मतलब सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपकी मल्टीपर्पज तो काम आ रही है, बट ये गर्ल्स और बॉयज के लिए, इसलिए मैं रेफर करूंगी, मतलब कि आप सबको बोलूंगी, लड़के भी हैं लड़कियां भी, अगर आप अपनी, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं चाहे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो भी जिससे भी मिलते हैं, सबसे पहला ध्यान ना हमारा खुद ही उसके फेस पे जाता है। तो एक तो फेस तो सुंदर होना चाहिए, सामने वाला ऑब्वियस सी बात है बोलेगा, बात करने के तरीके से भी हम उसको जज करने लग जाते हैं, तो लिप्स पे भी ध्यान जाता है। तो आपके लिप्स भी नरिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एलो लिप का भी आप उस तरीके से इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद चलते हैं हम पर्सनल हाइजीन में, हमारे हेयर्स भी आते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे लिए शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों का ही काम होता है। हमें पहले कंडीशनर चीजें पता ही नहीं होती थी, बट आपको पता है शैम्पू का काम होता है क्लिनजिंग करने का, कंडीशनर का काम होता है कंडीशनिंग करने का। दैट इसका मतलब क्या है, शैम्पू ने जब नरिश कर दिया, आपके बालों को क्लीन कर दिया, तो उसको स्मूथ रखने के लिए, सूद रखने के लिए कंडीशनर का होना भी जरूरी है। तो फॉरएवर ने इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या डाला है, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। मार्केट में भी नो डाउट दोस्तों शैम्पू मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बट फॉरएवर के शैम्पू में और मार्केट शैम्पू में सबसे बड़ा अंतर यही है कि फॉरएवर ने एलो होहोबा शैम्पू बनाया है। यानी इसमें तो होहोबा सीड्स हैं जो नरिश करने का काम करते हैं, विटामिन ए एंड ई रिच होते हैं, और साथ ही साथ इसमें एलोवेरा जेल होने की वजह से ये डस्ट पार्टिकल, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स में फॉरएवर की एलोवेरा जेल है ना, सबसे अच्छी बात यही है कि एलोवेरा होने की वजह से, अगर आपने एलोवेरा की क्वालिटी पढ़ ली ना, कि वो थर्ड लेयर तक जाके क्लिनजिंग करता है, लिग्निन प्रॉपर्टी काम आती है उसकी, सेपोनिन प्रॉपर्टी, कई दोस्तों को तो ये लिग्निन सेपोनिन पता भी नहीं होगा, बट ये आज मेरा टॉपिक नहीं है क्योंकि फिर ट्रेनिंग बहुत लंबी चले जाएगी। बट आपके जितने भी फ्रेंड्स ने आपको आज का लिंक भेजा है, उनसे जरूर पूछना ये लिग्निन और सेपनिन प्रॉपर्टी क्या होता है। उसी की वजह से फॉरएवर एलोवेरा कंपनी जानी जाती है, क्योंकि एलोवेरा की वो दो प्रॉपर्टी ही हमारे सारे प्रोडक्ट्स में है। तो ये क्लिनजिंग का काम करता है, और सबसे मेन चीज आपको पता है, जब हमारे हेयर्स में डेड सेल्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है, तो उस केस में भी फॉरएवर का होबा शैम्पू आपका काफी हेल्प करना शुरू कर देगा। स्कैल्प में इरिटेशन नहीं होने देता। जितने भी मार्केट के होते हैं, आपने देखा है उसमें टीयर फॉर्मूला होता है। टीयर फॉर्मूला का मतलब है, कभी कभी हमारी आंखों के आसपास शैम्पू चला जाता है धोते वक्त, तो उससे हमारे आंखों में पेन होना या रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। बट ये टीयर फॉर्मूला, विदाउट टीयर फॉर्मूला बनाया है, इसका मतलब क्या है, आप जब इसको अप्लाई कर रहे हो, ये आंखों को इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है, आपके स्कैल्प को इरिटेट नहीं करेगा, प्रॉपरली कैरेंटीन का काम भी करता है, विटामिन ए रिच मैंने आपको बताया है, और जो डैमेज हेयर होते हैं, स्प्लिटन्स होते हैं ना, उनको खत्म करने का ये काम करता है। फिर इसके बाद जो कंडीशनर आता है, उसका काम क्या रह जाता है, उस वो पीएच बैलेंस होता है, उसमें आर्गन ऑयल होता है, होबा ऑयल होता है, मैंने बताया जो विटामिन ए एंड ई रिच होता है, रोज हिप ऑयल होता है। रोज हिप ऑयल एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है जो हमारे शैम्पू एंड कंडीशनर्स में होना चाहिए, बट मार्केट में ये बहुत रेयर केसेस में मिलता है, मिलता जरूर है। रोज हिप ऑयल एक इतना महंगा ऑयल है ना, और आर्गन ऑयल, मतलब हम लोग तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, बट हम लकी हैं कि फॉरएवर ने हमें इसको कंडीशनर एंड शैम्पू में डाल के दे दिया। हम शैम्पू एंड कंडीशनर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। रोजमेरी ऑयल का काम क्या होता है दोस्तों, जो आपके बाल होते हैं ना, उनको बाइंडिंग करने का, कंडीशनिंग करने का काम होता है। मतलब कि जो हल्के बाल है वो तो टूटेंगे टूटेंगे, बट जो मुला मतलब आपके बाल हेल्दी होते हैं ना, ताकि वो खराब ना हो, उनके कांटेक्ट में आके उन लोगों को, उनको बाइंड करने का काम करता है। और अप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो शैम्पू होता है उसको हम स्कैल्प पे मतलब रब करते हैं। जो कंडीशनर होता है, आफ्टर क्लींजिंग योर हेयर्स, बालों को धोने के बाद आपको इसको थोरली नीचे वाले बालों पे लगाना होता है कंडीशनर को, कभी भी स्कैल्प के अंदर नहीं कंडीशनर को लगाना। ये आई होप ये पॉइंट आप सबने नोट जरूर कर लिया होगा, क्योंकि कई लोग बाद में बोलते हैं मैम मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ फॉरएवर का, बट मेरे बाल तो झड़ रहे हैं। भाई आपने कंडीशनर भी साथ में लेना जरूरी है, क्योंकि कंडीशनर का काम है कंडीशनिंग करने का, बालों को बाइंड रखने का, और न्यू हेयर्स को ग्रोथ हेल्प करने का। ठीक है, आई होप आपको ये शैम्पू एंड कंडीशनर भी पसंद आए होंगे। इसके बाद चलते हैं, एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, दैट इज एलो हैंड सोप। एलो हैंड सोप को मैंने मल्टीपर्पज क्यों बोला, एक तो सबसे प्यारी बात क्या, ये पंप फॉर्म में है। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी हैंडी है, आप कहीं पे भी लेकर कैरी कर सकते हो। इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें, सबसे अच्छी बात है इसके अंदर एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल की वजह से क्लिनजिंग होती है। एक्वा आपको पता है वाटर है, मतलब प्रॉपर आपकी बॉडी को नरिश करने का काम करता है। ग्लिसरीन भी इसके अंदर है। ऑलिव ऑयल डाला गया है, एलेंटॉइन डाला गया है। एलेंटॉइन एक रीन्यूअल एजेंट होता है। इसका काम क्या है, जहां पे भी आप इसको अप्लाई करते हो,
वहां पे न्यू एज सेल्स जनरेट करने का हेल्प करता है। कुकुम्बर डाला गया है, कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट डाला गया है। कुकुम्बर यानी खीरा, आपको पता है कि खीरा वैसे भी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। लोग तो मतलब उसको अप्लाई करते हैं आईज पे, जब कुछ भी फेस मास्क लगाते हैं तो इसके अंदर कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट डाल दिया जो आपकी बॉडी को नरिश करने का काम करता है। आपको पता है ना उसमें वाटर रेजिस्टेंट होता है कि वो आपकी बॉडी को काफी हेल्प करे। लेमन पील होता है, लेमन का डलने की वजह से क्या है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। अब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, फ्री रेडिकल, आपको कि मैं बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज कर रही हूँ, कई लोग बैठे होंगे थोड़े से राजस्थान टीम वाले भी, है ना, मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जैसे हमारी जो बॉडी में डेड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं जब हमारे फ्री रेडिकल, यानी कह लो जो आसपास गंदी हवा है ना उसमें जो भी इंसेक्ट्स होते हैं हमारी स्किन के थ्रू जब अंदर जाते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मतलब कि बॉडी के सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। उस केस में लेमन पील इसके अंदर जो डाला गया ना, लेमन एक्सट्रैक्ट डाला गया, वो एंटी प्रॉपर्टीज बना देता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है, यानी जो फ्री रेडिकल्स आ रहा है उसकी वजह से बॉडी को कोई नुकसान ना हो। समझ रहे हो? तो और इसके लिए अगर हम बात करें गुड फॉर माइल्ड सोप, और सबसे अच्छी बात क्या है, ये पैराबिन फ्री फॉर्मूला से बनाया है। पैराबिन एक केमिकल ही है जो आपकी स्किन में डेड सेल क्रिएट करता है और आपकी पोर्स को क्लोज करना शुरू कर देता है। इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, हेयर, कभी कभी हमारे पास शैम्पू कंडीशनर अवेलेबल नहीं होता तो आप इसको एज अ हेड वॉश भी यूज कर सकते हो। आप छोटे छोटे बेबीज को भी, जैसे हम आज के टाइम पे कहते हैं ना, हम मतलब हिमालय हो गया, जॉनसन हो गया, ये अलग अलग चीजें यूज करना शुरू कर देते हैं। इसकी बजाय दोस्तों आप एलो लिक्विड सोप को अपने घरों में बच्चों को नहलाने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है तो किसी भी तरह का साइड इफेक्ट बॉडी को नहीं होने वाला है। आप हैंड वॉश के लिए इसको तो जरूर यूज करें, बिकॉज हैंड वॉश के लिए मैं तो बोलूंगी ज्यादातर सभी को अपनी मदर्स को इसको गिफ्ट करें। क्यों गिफ्ट करें, मैं इसका भी रीजन बता देती हूँ। एक तो दिवाली आ रही है, दूसरा हम लोग कहते हैं ना फैमिली गिफ्ट देना शुरू करते हैं हम। आप सबसे पहला गिफ्ट मैं कहूंगी आप अपनी फैमिली में अपनी मदर को दो। क्यों? क्योंकि मदर सारा दिन किचन में काम करती है, सारा दिन घर की क्लिनजिंग में काम करती है, और जो प्रोडक्ट वो घर में यूज कर रही है ना उसके अंदर पैराबीन्स होते हैं, केमिकल सॉल्ट्स होते हैं जो उनके हाथों की पोर्स को क्लोज करना शुरू कर रहे हैं, उनके हाथों को ड्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ना आज के टाइम पे जेंट्स की बजाय पहले लेडीज को आती है। तो उस केस में अगर आप हैंड सोप अपने घर में ला रहे हो, आपकी आपकी मदर को तो गिफ्ट दे रहे हो बट आप भी अपने साथ यूज कर रहे हो, तो हर टाइम ये आपके हाथों को नरिश रखेगी, मॉइस्चराइज रखेगी, और जो डेड सेल्स हैं, जो डेड कंटेंट बॉडी के अंदर स्किन के अंदर जा चुका है केमिकल प्रोडक्ट यूज करने की वजह से, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हो। बॉडी वॉश बता दिया मैंने, हेड वॉश बता दिया, हैंड वॉश, इस तरीके से आप इसके मल्टीपर्पज ले सकते हो। सॉरी, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एलो फर्स्ट स्प्रे। एलो फर्स्ट स्प्रे मैं कहूंगी इसको एज अ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड समझते हो ना, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले अपना इलाज खुद से कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमें घर में एकदम से नहीं हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उस केस में एलो फर्स्ट स्प्रे इज द बेस्ट सॉल्यूशन। क्यों बेस्ट सॉल्यूशन, मैं बता देती हूँ। सबसे प्यारी बात क्या है, इसमें इतनी सारी जड़ी बूटियां डाली गई है ना, मैं सच बता रही हूँ आज तक तो मुझे भी नाम नहीं रटे हैं, क्योंकि मैं किचन में ज्यादा काम कभी करा नहीं है। तो मुझे जैसे होता है ना, मुलट्ठी, लौंग, इलायची, अलग अलग तरह की सारी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं। इसीलिए इसको आप मल्टीपर्पज क्या पूरी बॉडी के लिए कहीं पे भी एज अ फर्स्ट एड यूज कर सकते हो। फिर भी मैं आगे बता देती हूँ। ये जैसे कि हेयर फॉल हो रहा है ना, आप कहते हो ना कई लोग स्प्रे वगैरह यूज करते हैं हेयर्स पे, या बॉयज को हेयर स्टाइलिंग का शौक होता है, आप इसको एज अ हेयर स्टाइलर, मतलब आफ्टर योर हेयर वॉश आप इसको एज अ हेयर स्टाइलर भी यूज कर सकते हो। गर्ल्स इसको अपने एज अ शैम्पू में मिक्स करके या एज अ स्प्रे करके भी मसाज कर सकती हैं, ताकि आपका हेयर फॉल रुक जाए। इसको आपने जैसे होता है ना बियर की ग्रोथ करनी होती है बॉयज को, तो आप उसको यूज कर सकते हो। कहीं पे होता है ना इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन लाइक दाग धब्बे वगैरह स्किन के सर्दियों में पड़ने शुरू हो जाते हैं ना, या कईयों की स्किन सेंसिटिव होती है, उनको स्किन इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। मैंने देखा है ज्यादातर, जैसे मेरे पास केसेस आते हैं मेरी टीम में राजस्थान से, उन लोगों के ना कट पड़ने शुरू हो जाते हैं हैंड्स में, और वो क्योंकि खेती वगैरह का काम होता है, कहीं पे भी किसी इंसेक्ट की वजह से हो सकता है। तो उस केस में भी एज ए एलो फर्स्ट स्प्रे को आप पूरी बॉडी में ना मॉइस्चराइज रखने के लिए, कहीं पे भी मतलब कि आपको एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी कह लो कि बैक्टीरिया से बचाना है अपनी स्किन को, आप पूरी बॉडी पे भी इसको स्प्रे करके मसाज कर सकते हो। और पीएच बैलेंस स्प्रे है। पीएच बैलेंस का मतलब ये आपकी बॉडी को जितना मॉइस्चराइजर चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो देने का ये काम करता है।
तो मेरे घर में एज अ हेयर स्टाइलिंग के तौर पे यूज किया जाता है, मेरे ब्रदर्स के तौर पे। मैं इसको एज अ मॉइस्चर कह लो, कि मेरी स्किन को अगर मेरे को प्रोटेक्ट करना है तो मैं इसको एज अ उस प्रोटेक्टर की तरह यूज करती हूँ अपनी स्किन पे। और इसको एज अ फर्स्ट एड की तरह यूज कर सकते हो, कहीं कट गया जल गया वहां स्प्रे करके फिर आप क्रीम वगैरह जो फॉरएवर की है बताई जाएंगी अभी आगे, वो अप्लाई कर सकते हो। आई होप अभी तक के प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहे हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगी, थोड़ा सा मुझे एक्साइटमेंट दिखा दो यूट्यूब पे, क्योंकि मैं आप लोग को नहीं देख पा रही, बट हाँ आप लोग यूट्यूब पे एक्साइटमेंट शो कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको अभी तक जितने प्रोडक्ट बताए हैं मैंने बहुत दिलो जान से उस तरीके से बताए हैं जो मैंने घर पे यूज करके रिजल्ट लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी 2-3 प्रोडक्ट्स और हैं जो पर्सनल केयर का पार्ट में आते हैं। फर्स्ट है हीट लोशन। हीट लोशन का नाम ही बता रहा है, ये लोशन की तरह तो यूज होगा ही होगा, बट ये हीट एलो हीट लोशन का फुल नेम क्यों है? फर्स्टली इसके अंदर एलोवेरा जेल डाला गया है। सेकेंडली इसके अंदर ये लोशन है तो एज अ स्किन पे अप्लाई करने के काम आएगा। थर्डली इसके अंदर हीट कंटेंट है। हीट कंटेंट होने की वजह से पहले मैं बता देती हूँ ये एज अ मॉइस्चराइजर या क्रीम की तरह यूज नहीं होता है दोस्तों। ये पर्सनल केयर में कहाँ काम आता है? जहां पे भी हमारी बॉडी में पेन फील होता है, पेन रिलीफर के काम आता है। पेन रिलीफर का मतलब क्या है? आपके पेन कहीं भी बॉडी में हो सकता है, लेग्स में हो रहा है, ज्वाइंट्स में हो रहा है, नेक में हो रहा है, बैक में हो रहा है, कहीं पे भी। क्योंकि हम आज की मतलब दौड़ भरी, आपने देखा होगा आज लोग पैसा कमाने के लिए इतने पागल है कि सुबह से शाम लगे रहते हैं मेहनत करने, मदर्स किचन में लगी रहती है। तो सबका जेन्युइनली पेन आना बॉडी में नेचुरल है। तो उस केस में हर घर का मैं कहूंगी एक काम आने वाली चीज है हीट लोशन। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट, थोड़ी सी सबसे अच्छी बात है ये बता देती हूँ। फर्स्टली इसके अंदर एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन, यस दोस्तों, सिर्फ हमारे आरजी प्लस के अंदर एल आर्जिनिन मॉलिक्यूल नहीं है, फॉरएवर के हीट लोशन के अंदर भी है। और ये आर्जिनिन क्या काम आता है? जब आप इसको जहां पे भी पेन हो रहा है अप्लाई करते हो ना, तो ये वहां अंदर तक एलोवेरा होने की वजह से पहले तो ये आपकी सिर्फ स्किन पे नहीं रहता, हड्डी तक जाता है। लगा लो मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मैंने इसको अप्लाई करा, बाहर नहीं रहेगा, स्टेन नहीं छोड़ेगा मेरे कपड़ों पे। जो मार्केट के जो भी आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, वो छोड़ देते हैं निशान, लेकिन ये स्टेन नहीं छोड़ेगा। ये विद इन 2 सेकेंड स्किन के अंदर चला जाएगा हड्डी तक, एलोवेरा होने की वजह से हीट कंटेंट देगा, एकदम से ऐसे लगेगा हीट प्रोड्यूस हो रही है स्किन से, उसकी वजह से आराम आना शुरू होगा, लुब्रिकेशन होएगी बॉडी पे। और एल आर्जिनिन होने की वजह से क्या होगा? सिग्नल को ब्रेक करके दर्द को एकदम से भगा नहीं देगा एलो हीट लोशन, जैसे मार्केट की चीजें भगा देती है, फिर से दर्द हो रहा होता है। आर्जिनिन होने की वजह से वहां पे जो सेल्स, ब्लड सेल्स खत्म हो रहे थे, मतलब ब्लड सेल्स इकट्ठा हो गए थे, वो उनको घुमाने का, मतलब एल आर्जिनिन का काम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा करने का, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली रेगुलेट करना शुरू कर देता है। तो वहां पे रेगुलेट करना शुरू कर देता है, जिसमें दर्द में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको फीवर आ रखा है तो आप इसको चेस्ट में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको मतलब होता है ना हेड सिर दर्द हो रहा है तो आप इसको फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हो। और इसको आप अगर एक्सरसाइज करते हो, आप डेली रूटीन में वर्कआउट करते हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है वर्कआउट के लिए। चाहे आप बिफोर वर्कआउट यूज कर लो, चाहे आफ्टर वर्कआउट यूज कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा, क्योंकि मैं पर्सनली इसके एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। मेरी फैमिली में जैसे मेरे पापा को बैक पेन चलता है तो मैं उनको बैक पेन के लिए रिलीफर का काम करता है। मैं वर्कआउट करती हूँ तो मैं वर्कआउट में एज अ होता है ना कि क्रैम्प्स ना पड़े, क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं, उस केस में इसको यूज करती हूँ। मेरी मम्मा को जॉइंट्स में काफी हेल्पफुल रहता है। हीट लोशन तो मतलब एक ऐसी चीज है जो एक हम कहेंगे फैमिली में होना ही चाहिए सबके पास। तो आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा। और ये बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, ये भी ना नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, यानी बहुत थोड़ा लेना पड़ता है। इतना लोगे ना स्किन पे रगड़ते रह जाओगे, खत्म ही नहीं होके आता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ही लेकर लगाना होता है जहां पे भी पेन फील हो रही है आपको, ठीक है। और सुबह शाम 2 टाइम आप इसको लगा सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, 6 to 7 मंथ चल जाता है। उसके बाद बात करते हैं एलो एमएसएम जेल की। एलो एमएसएम जेल की मैं अगर बात करूं थोड़ा सा इसकी, आपको इसका स्क्रीन पे फोटो तो दिख ही गया है कि किस तरीके का ये दिखता है, बट इसमें बात करते हैं इसके अंदर डला हुआ क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर सल्फर डला गया है। जो एमएसएम जेल है ना दोस्तों, वो भी हीट लोशन के साथ ही यूज होता है। अगर आपको यूज करना है, बस फर्क इतना है, हीट लोशन को आप जहां जहां पेन होता है वहां यूज कर सकते हो, एमएसएम जेल को आप स्किन पे यानी आपके फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर क्या डला है? सल्फर। सल्फर का काम क्या होता है? जो भी आपके सेल्स होते हैं ना बॉडी में, आपको पता है आपकी बॉडी सारी सेल से बनी है, पहले छोटे छोटे टिश्यू है, टिश्यू जुड़ के एक सेल बना है, सेल जुड़ के एक बॉडी के ऑर्गन बने हैं। तो सारे सेल की जो बाइंडिंग होती है, उनको बाइंड रखने का काम सल्फर करता है। तो सल्फर आपकी स्किन बॉडी में होना जरूरी है, तो इसके अंदर एमएसएम जेल में वो डाला गया है। इसका एमएसएम के फुल फॉर्म भी आप पढ़ सकते हो, कंटेन मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन।
जो क्या करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है आपकी बॉडी में। एमएसएम जो है वो फ्रूट्स में मिलता है, कॉर्न में मिलता है, टमाटोज में मिलता है, टी में मिलता है, कॉफी में मिलता है, मिल्क में मिलता है। बट कभी कभी क्या होता है, हम ये सारी चीजें इनटेक नहीं करते, जिसकी वजह से सल्फर की कमी होना शुरू हो जाती है और हमारे ज्वाइंट्स में पेन होना शुरू हो गया, या कह लो इम्यूनिटी लो होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे, बॉडी में मैंने बताया ना सल्फर चाहिए, तो इसलिए तो इसको यूज करना है। बट इसके अंदर क्या है, आप ये सेम फॉर्मूला से बना हुआ है, एलोवेरा जेल इसके अंदर है, और इसको आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये पीएच बैलेंस होता है, ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन आपको वैसे भी पता है फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। तो एमएसएम जेल, जैसे मैं अपने घर में ये दोनों प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करती हूँ, एलोवेरा जेल, सॉरी हीट लोशन को और एमएसएम जेल को मिक्स करके उनके कॉम्बिनेशन को पेन पे अप्लाई करती हूँ। तो इस तरीके से आप इसका भी फायदा उठा सकते हो। जैसे काफी लोगों की फैमिली में ज्वाइंट्स पेन को लेकर प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि उनकी ज्वाइंट्स में ना सल्फर की कमी आनी शुरू हो जाती है। तो उस केस में आप एमएसएम जेल का यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर के बारे में वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। स्किन में बैक्टीरिया ना हो उसको बचाने के लिए काम आता है। बट फॉरएवर में डिफरेंस क्या है, फॉरएवर एंड मार्केट सैनिटाइजर में? सबसे अच्छी बात, एलोवेरा जेल तो है ही है जो क्लिनजिंग का काम करेगा, बट लेवेंडर ऑयल इसके अंदर डाला गया है, परपॉलिस डाली गई है, बी परपॉलिस, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको टूथ जेल के अंदर बताई थी, जो विटामिन ई रिच होती है, विटामिन ई देने का काम करती है। ठीक है, लेमन डाला गया। लेमन का काम मैंने बता दिया था आपको, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी यानी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी क्रिएट करना, कि बैक्टीरिया जो आपके हाथों को या आपकी स्किन को किल करे, आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हो उस केस में। ठीक है, टेवर साइज परफेक्ट, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी में भी मिलता है, अब न्यू आया, आपने देखा होगा पैकिंग न्यू आई है, तो इसको आप पॉकेट फ्रेंडली एज अ पॉकेट में लेकर अपने वॉलेट में मतलब पर्स में लेकर चल सकते हो। ठीक है, आई होप अभी तक, पहले तो ये बताओ, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट मजेदार लगे, ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग लगी, लगा कि यस जो प्रोडक्ट्स होते हैं अगर हम उसको इस नजरिए से समझें और फैमिली में यूज कराएं, हम बिजनेस कितना लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं अपनी फैमिलीज में? यस और नो? आई होप आपको आंसर मुझे यस ही मिला होगा। अब आगे बात करते हैं स्किन केयर में। स्किन केयर में दोस्तों मैं आज आपको 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, और वो चारों ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में बच्चे से लेके बुजुर्ग का इंसान, हर किसी टाइप का पर्सन यूज कर सकता है। तो चलते हैं उन प्रोडक्ट्स की तरफ। पहला प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एलोवेरा जेली। एलोवेरा जेली मैं कहूंगी सबकी फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों फेवरेट प्रोडक्ट है दोस्तों? सबसे पहले इसको बर्निंग अवार्ड मिल चुका है, यानी कि इसके अंदर, इसका नाम ही बता रहा है एलोवेरा जेली, यानी एक हमारी एलोवेरा जेल आती है पीने वाली ड्रिंक, एक है एलोवेरा जेली। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर ये है, जो एलोवेरा जेल है वो पूरा ही हमारा, जो एलोवेरा जेल का पत्ता निकाल के उसके पत्ते हटाकर जो जेल होती है उसको डाल के पीने के लिए भेज दिया गया है। बट जो उसका गुद्दा निकलता है ना, उससे ये जेली क्रीम बनी है, इसीलिए हम जेली क्रीम को बोलते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंट होती है ये भी, जैसे एलोवेरा जेल पीने वाली ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट समझते हो ना क्या होता है? जिसका कोई कलर ही नहीं होता और टेस्टलेस होती है चीजें। और इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? बनी तो मैंने आपको बता दिया कैसे है। विटामिन ई रिच होती है, स्किन में जितनी भी तरह के मिनरल्स चाहिए वो देने का काम करती है। ग्लिसरीन इसमें होती है, एलेंटॉइन होता है, एलेंटॉइन का मतलब वही बताया था मैंने, स्किन का रीन्यूअल एजेंट, यानी सेल्स को रीजनरेट करने का काम करती है। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, अगर कहीं पे जल जाता है, कहीं पे कट जाता है, जैसे मेरे एक बार ना फिंगर पे कट लग गया था और मेरा ब्लड ना रुक नहीं रहा था, तो मेरे को लगा कि भाई कितनी का बैंडेज लगा लूंगी, कितनी की पट्टियां कर लूंगी इतने से छोटे से कट पे। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उस टाइम पे जेली क्रीम ली, जेली क्रीम को अप्लाई करा, मेरा ब्लड वहीं पे रुक गया। और कहीं पे मेरे जल जाता है, होता है ना, क्योंकि गर्ल्स को थोड़ा सा मतलब होता है, मैं तो प्रेस करती हूँ तब भी मेरे निशान लगते रहते हैं प्रेसिंग के टाइम। तो उस केस में मैंने जब जेली क्रीम लगाई है तो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले कि निशान हटे हैं। ठीक है, आपके बॉडी पे या स्किन पे कहीं पे भी स्पॉट्स पड़े हुए हैं, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले कोई पिंपल स्पॉट्स पड़ गया, तो आप जेली क्रीम को यूज करना शुरू कर सकते हो। कईयों को स्ट्रेच मार्क्स होते हैं तो जेली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा एक प्रोडक्ट आता है अल्फा इफेक्टर, उसके साथ मिक्स करके। ठीक है, अल्फा इफेक्टर की ट्रेनिंग भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और इसको आप यूज कर सकते हो बच्चों के नैपी रैशेस में, बच्चों को होते हैं ना नैपी रैशेस हो जाते हैं, वहां अप्लाई करवा सकते हो आप। और सबसे अच्छी बात, एक और फायदा बता देती हूँ, जिनको चाहिए ना कि मेरे बाल स्मूथ होने शुरू हो जाए, मतलब हमें कैरेंटीन करवाने की जरूरत ना पड़े, वो लोग पता क्या करो, जब हेड वॉश कर लेते हो ना, सिर धो लिया, जब गीले गीले बाल है, उस टाइम ना जेली क्रीम को लेकर, चिपचिपा नहीं करती है, सबसे अच्छी बात इसकी यही है। तो आपने क्या करना है, आपकी जो बालों की जड़ें है ना उस पे हल्का हल्का लगा दो,
तो वो आप उसके बाद चाहे एक बार दोबारा से तौलिया बांध लो, उसके बाद आप देखना आपके बालों में कितनी स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, इसको ऐसा अवार्ड भी मिला था कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में मतलब आग लगी थी, वहां पे जितने भी जानवर वगैरह को नुकसान हो रहा था, उस केस में फॉरएवर ने एलोवेरा जेली जेली वहां पे गिफ्ट दी थी, दान में दी थी। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एलोवेरा जेली कितनी प्रोटेक्टिव है। इसको इवन बच्चों के जो होते हैं ना, माउथ गम्स होते हैं, या कह लो दांतों में प्रॉब्लम, जब बच्चे दांत आने शुरू होते हैं, दर्द हो रहा होता है, आप फॉरएवर के हनी के साथ इसको मिक्स करके भी लगा सकते हो। इतनी नेचुरल, इतनी प्रोटेक्टिव है ये। इस तरीके से दोस्तों एलोवेरा जेली को आप एक और केस में भी यूज कर सकते हैं, इसको एज अ नाइट क्रीम, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेली है, तो ये एलोवेरा सारा होने की वजह से ना वो डस्ट पार्टिकल को भी खींचना शुरू कर देता है, तो आपकी स्किन में जाने के नुकसान ना हो, इसलिए आप इसको रात को लगा के सोया करो। मतलब फेस वॉश कर लिया सोप से, उसके बाद आपने जेली क्रीम अप्लाई करके सो गए, उस टाइम पे आपकी स्किन भी नरिश होना शुरू हो जाएगी। और जिनको पिंपल्स प्रॉब्लम है वो कॉम्बिनेशन में परपॉलिस एंड जेली यूज कर सकते हैं। एक तो एलोवेरा जेली मैंने बता दी, इसको पिंपल में नाइट में लगा के सो जाओ, और जेल परपॉलिस को दिन में लगाना होता है। अब परपॉलिस का नाम ही खुद बता रहा है, एलो परपॉलिस क्रीम, कि इसके अंदर परपॉलिस डाली गई है। एलोवेरा जेल तो डला ही डला है, बस फर्क इतना आ गया परपॉलिस होने की वजह से ये मॉइस्चर भी देना शुरू कर देगी, इन्फेक्शन से भी बचाना शुरू कर देगी। कहीं पे दाग हो रहा है स्किन पे, कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहीं पे स्किन इरिटेशन हो रही है, कहीं पे कट लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है क्या अप्लाई करें, डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं करना, वहां पे क्लींजिंग करनी है प्रॉपर से। एलो फर्स्ट स्प्रे कर सकते हो, एलो फर्स्ट स्प्रे करो, नहीं तो प्रॉपरली सोप से क्लींजिंग करके परपॉलिस क्रीम लगा सकते हो। एक बार मेरे यहाँ पे ना पिंपल्स होते होते चले गई गर्दन पे, मेरे को लगा घमोरियां हैं, मतलब गर्मियों में होती है ना, बट विंटर्स में हुई थी वो प्रॉब्लम, तो मेरी पूरी गर्दन नेक लाइन पूरी ब्लैक पड़ गई थी। उस केस में सबसे पहले मैंने लाइफ में, मतलब मेरे को पता ही नहीं था परपोलिस कैसे क्यों फायदेमंद होगी, क्योंकि मेरे को ड्राई स्किन थी मेरी, तो मैं हमेशा एलो जो भी हमारे सोनिया के एडवांस प्रोडक्ट्स आते हैं ना, मैं वो यूज करती थी। बट मेरे को साक्षी मैम ने परपोलिस क्रीम रेफर की, जैसे ही मैंने पॉलिश लगाई वो दिन से आज का दिन मेरी स्किन पे ना वो हुई प्रॉब्लम, और दूसरा मेरी स्किन पे कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि व्हाइटनिंग, मतलब ब्लैक नहीं रही स्किन मेरी, पूरी क्लीन हो गई थी। एक तो वहां यूज कर सकते हो। स्किन पे मैंने बता दिया, दिन में एज अ आपको चाहिए ना कि मास्क बनाना, कि कोई भी बैक्टीरिया फेस के अंदर ना जाए, तो आप इसको एज अ मॉइस्चराइज दिन में अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर फेस वॉश दिन में, ठीक है। और आप इसको बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, स्किन पे, बच्चों को इरिटेशन हो रही है, नैपी रैशेज हो रहे हैं, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। एडियो में प्रॉब्लम होती है ना हमारे, हम कहते हैं मैम एडियां फट रही हैं, सर्दी आने वाली है, पर पॉलिस क्रीम अपने घर में रख लो, एडियो पे लगाना शुरू कर दो, आपको मजेदार लगेगी, सबसे अच्छी। और इसको मैंने बताया पिंपल में क्या करना है, दिन में लगानी है परपॉलिस क्रीम, रात को लगानी है जेली क्रीम, ठीक है। आई होप आपको परपॉलिस क्रीम भी पसंद आई होगी। अब ये तो सबको पसंद आने वाला है, ये क्योंकि सबका फेवरेट प्रोडक्ट है, एलो स्क्रब। आपको बिजनेस शुरू भी करना है ना, आपको समझ नहीं आ रहा मैं कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं, कुछ नहीं, चुपचाप से एलो स्क्रब उठा लो, इसके साथ कोई मॉइस्चराइजर कॉम्बिनेशन में बनाना है तो जेली क्रीम उठा लो, बट एलो स्क्रब तो मैं कहूंगी जिसने ले लिया ना वो इसका फैन बन जाता है। अब मैं इतने फैन वाली बातें बोल रही हूँ, आप पूछोगे मैम ऐसा क्या है इसके अंदर, मैं वो भी बता देती हूँ। देखो दोस्तों, स्क्रब एक ऐसी चीज है जो स्क्रबिंग के काम आती है। स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है, आपकी फेस पे जब आप डेली मात्रा में पानी ले रहे हो, आप पानी से फेस वॉश कर रहे हो, या तो या आप सिर्फ फेस वॉश से फेस वॉश कर रहे हो, आप मार्केट में निकल रहे हो या घर में भी रह रहे हो, ऐसे बैक्टीरिया कह लो या ऐसी हवा घूम रही है जो हमारे फेस में ओपन पोर्स की वजह से स्किन के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, और स्किन को अंदर से कह लो कि एज मतलब एजिंग लाना शुरू कर देते हैं, वो ऐसे भी केमिकल्स मतलब बैक्टीरिया घूमते हैं। स्क्रबिंग एक ऐसी चीज है जो आपको हफ्ते में 2 बार या एक बार तो करनी जरूरी होती है, जिससे क्या होता है जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन कह लो यंगर दिखना शुरू हो जाती है। तो स्क्रब एक ऐसी चीज है। अब मार्केट में भी स्क्रब आता है, फॉरएवर का भी एक स्क्रब है। मार्केट के जो स्क्रब आते हैं दोस्तों, उसमें ना जो भी सीड्स डाले गए होते हैं, सीड्स का मतलब क्या होता है, आपने कभी फील किया जब आप स्क्रबिंग करवाते हो या करते हो, उसके अंदर दाने से होते हैं, वो दानों को सीड्स बोलते हैं, यानी बीज बोलते हैं। वो या तो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं या चौरस यानी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। वो क्या करते हैं, जब हमारे फेस हमारा सर्कुलर मोशन में होता है, जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो जो उनके कॉर्नर होते हैं, आपको पता है ना, चौरस फॉर्म में भी कॉर्नर्स आएंगे, तिकोनी फॉर्म में भी कॉर्नर्स आएंगे, वो स्किन को अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्किन क्या है डैमेज होना तो शुरू होती है, रेडनेस आनी शुरू हो जाती है और स्किन फटनी शुरू हो जाती है। बट फॉरएवर ने क्या करा, इसके अंदर होहोबा सीड्स डाले। होहोबा क्यों डाला, वो मैंने बताया था पीएच बैलेंस रखता है, यानी स्किन का नरिशमेंट। आप मार्केट का स्क्रब जब यूज करके हटते हो, आपने देखा होगा स्किन ड्राई हो जाती है, एकदम से हार्ड हो जाती है। बट फॉरएवर का स्क्रब जब आप यूज करोगे, बिकॉज इसके अंदर होहोबा
जोजोबा सीड्स है ना, कई लोग इसको जोजोबा पढ़ रहे होंगे दोस्तों, बट ये जोजोबा है, जे साइलेंट है। तो वो जब आप स्किन पे अप्लाई करते हो, सबसे प्यारी बात क्या है, इसके अंदर वो सीड्स सर्कुलर मोशन में डाले हैं, यानी आपका फेस भी सर्कुलर है, जब आप उसको अप्लाई करोगे तो डैमेज होने का तो डर ही नहीं है, चाहे फेस पे पिंपल भी क्यों ना हो। और इसके अंदर एलोवेरा जेल होने की वजह से जब आप इसको अप्लाई करते रहोगे ना, वो अंदर तक जाएगा। इसका डेमो करके देखना आप सभी, घर पे मंगवाने के बाद हाथ के 2 पार्ट करना, मतलब 2 हिस्से करना। एक हिस्से में हल्का सा उसको गीला करके आपने क्या करना है, स्क्रब का थोड़ा सा दाना लेना है, उसको रब करते जाना है, करते जाना है। आप खुद देखोगे स्किन के अंदर तक चला जाता है, मार्केट वाला सिर्फ बाहर ही रहेगा, वो आपने कर लिया, आप क्लींस कर लोगे। बट फॉरएवर का स्क्रबिंग सर्कुलर मोशन होने की वजह से, एलोवेरा जेल होने की वजह से, जैसे ही अप्लाई करोगे स्किन के अंदर तक चला जाएगा। फिर आप इसको कॉटन बॉल्स ले लो गीला करके, या पानी के साथ अच्छे से जब रबिंग करोगे ना, तब वो बाहर निकल के आएगा। तो अब आप देखोगे आपकी स्किन की पोर्स तो ओपन हुई हुई है, बट साथ में क्लींजिंग इतनी अच्छे से होती है, डिफरेंस आपके हैंड्स पे ही दिख जाएगा आपको। मतलब ये इंस्टेंट ग्लो का काम करता है, और इंस्टेंट मॉइस्चराइज का काम करता है, और इंस्टेंट क्लींजिंग का काम करता है। सबसे अच्छी बात, इसको और तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, आप हनी का एक ड्रॉप ले लो, मतलब फॉरएवर का जो हनी है वो 1 चम्मच ले लो, पानी ले लो और स्क्रब ले लो, इनका मिक्सचर लगा के भी फेस पे मसाज करो। आप खुद फील करोगे कि अंटिल लिखा है ना, अंटिल पेनिट्रेट इन योर स्किन, इसका मतलब क्या, मसाज तब तक करने जब तक स्किन के अंदर तक चला ना जाए। फिर इसका अप्लाई करने के बाद आपको ग्लो तो फेस पे दिखेगा, बट उसके बाद फिर आप कोई ना कोई, चाहे परपॉलिस क्रीम ले लो, चाहे फॉरएवर का कोई भी मॉइस्चराइजर लेकर रखो साथ में, चाहे जेली क्रीम, आपने वो अप्लाई करनी है। बिकॉज जो पोर्स ओपन होती हैं उनको मॉइस्चराइज करना जरूरी है, नहीं तो उसके अंदर डस्ट कंटेंट जाने का टेंशन रह जाता है। तो आई होप स्क्रब तो सबको पसंद आया होगा। अब तो वैसे भी फेस्टिवल्स आ रहा है, फेस्टिव सीजन है, गर्ल्स को सुंदर दिखना पसंद है, बॉयज को भी फंक्शंस बहुत आते रहते हैं, सुंदर दिखना पसंद है, तो स्क्रब सबका फेवरेट होता है। आप स्क्रब से जरूर अपने घर में जरूर मंगवा के अपनी फैमिलीज को यूज करवाएं। उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट से बात करते हैं, दैट इज एलो सनस्क्रीन। ये और भी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जो हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। इसका नाम ही, इसके अंदर डाला ही क्या होता है, एसपीएफ। एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, यानी कि सन 2 टाइप की रेज है जो डेली छोड़ रहा है, दैट इज यूवीए एंड यूवीबी। यूवीए का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट एजिंग रे, यानी जो एज बढ़ाती है हमारी। यूवीबी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट बी बर्निंग रेज, यानी जो स्किन को जलाती हैं। अब कई लोगों की स्किन मतलब वो होती है ना, सेंसिटिव हो जाती है, वो रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, या कई लोगों की स्किन डल पड़ना शुरू हो जाती है, ब्लैकन होना शुरू हो जाती है। कारण क्या है, ये 2 टाइप की रेज है जो डेली हमारे फेस पे पड़ रही हैं, हमारी स्किन पे पड़ रही हैं, हमारी बॉडी पे पड़ रही हैं। उस केस में हमें बॉडी पे सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब फॉरएवर सनस्क्रीन एंड मार्केट सनस्क्रीन में क्या डिफरेंस है, जो फॉरएवर का सनस्क्रीन है उसके अंदर एसपीएफ 30 डाला गया है, 30 नेचुरल, जो आपकी स्किन के लिए जरूरी होता है। मार्केट में 2 टाइप के एसपीएफ डाल दिए जाते हैं, एसपीएफ 15 जो क्या करता है, एक रेस से बचा लेगा बट दूसरी रेस से नहीं बचा पाता, या एसपीएफ 50 यानी 50 डाल दिया जाता है, जो क्या करता है, कहते नहीं, ओवर प्रोटेक्ट कर देता है। ओवर प्रोटेक्ट से क्या होता है, स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और ज्यादा डैमेज होने लग जाती है। रीजन क्या है, जिससे हम बच्चे को, हम कहते हैं ना, हम तो अपनी जान में बच्चे के साथ बहुत प्यार कर रहे हैं, बट अगर उसको ओवर प्रोटेक्ट रखते हैं, उसको जल्दी जुकाम लगता है, जल्दी वो बीमार होता है, हम जल्दी, मतलब हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, मदर्स थप्पड़ भी लगा देते, मिट्टी में छोड़ते थे ताकि बच्चे स्किन के या सॉरी एनवायरनमेंट में आए और घुले इसके साथ। आज के टाइम पे मदर्स बड़ा सोचती हैं कि मेरे बच्चा सेंसिटिव है, इसको ये ना हो जाए। कारण क्या, जितना ज्यादा हम किसी चीज को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, वो उतनी ज्यादा चीज बिगड़ती है। तो फॉरएवर ने क्या करा, जो हमारी स्किन का नेचुरल जो एसपीएफ है दैट इज 30, वो इसके अंदर डाला गया है। सबसे अच्छी बात तो यही होगी हमारे लिए। दूसरा, इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला डाला है, यानी 80 मिनट तक अगर आपका बॉडी इसको लगाने के बाद पानी के कांटेक्ट में भी आती है, तब भी इसका जो काम है वो चलता रहेगा, ये खत्म नहीं कर देता। जैसे लगा लो मैंने लगाया, अगर मैंने स्विमिंग करी, स्विमिंग के केस में क्या, आप टैनिंग होती है ना बहुत ज्यादा, आप इसको अप्लाई करके स्विमिंग करने जा रहे हो, तो उस केस में आपकी बॉडी पे ये 80 मिनट तक तब भी काम करेगा। तो इस तरीके से इसमें अंदर एलोवेरा जेल है जो स्किन के अंदर जाके आपका नरिश करेगा। इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, ZNO है। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, व्हाइटनिंग का काम करता है, मतलब एज अ फाउंडेशन भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, फेस वॉश किया, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, प्रोटेक्शन के लिए मैं बता रही हूँ, आपने फेस वॉश किया, चाहे वो
फॉरएवर के फेस वॉश से किया, जैसे आप रेडियंस क्लींजर आया है ना, चाहे आपने सोनिया क्लींजर से करा, चाहे आपने एवोकाडो सोप से किया, किसी सी चीज भी, मतलब फॉरएवर की चीज ही होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एलोवेरा जेल है। नहीं तो आप मार्केट की कोई चीज यूज करोगे, उसके अंदर केमिकल सॉल्ट होते हैं, और फॉरएवर की चीजों में एलोवेरा जेल है, वो केमिकल सॉल्ट स्किन के अंदर चला जाएगा, फिर आपको रिजल्ट नहीं आया। इसलिए आपने कोई भी चीज से क्लींजिंग करी फॉरएवर की, उसके बाद आपने स्किन को पहले मॉइस्चराइज करना है, चाहे आपकी ऑयली स्किन क्यों ना हो, हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाना है, चाहे वो आप एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लो, चाहे सोनिया मॉइस्चराइजर ले लो, वो आपको अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग्स में पता लग जाएंगे। वो लगाने के बाद आपने वो उसको भी थोड़ा ही यूज करना होता है, फिर उसके बाद आपको इसका मटर से भी छोटा, बिल्कुल कम माइनर, मैं कहूंगी, जैसे गर्ल्स को पता होगा फाउंडेशन बहुत थोड़ा यूज करना पड़ता है ना, क्योंकि वो व्हाइटनिंग करते हैं, सेम वैसे इसको थोड़ा सा उल्टे हैंड पे लेना है। जितने भी मैंने स्किन केयर के प्रोडक्ट बताए हैं ना दोस्तों, मैं एक चीज बताती हूँ, कभी भी पाम पे नहीं लेना, बिकॉज इस पे ओपन पोर्स होती है, सारा इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको उल्टे हाथ पे लेना है, डॉट 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 फॉर्म में लगा के अप्लाई करना है। इस तरीके से आप अपनी स्किन की प्रोटेक्शन रख सकते हो। ठीक है। आई होप मैंने देखो थोड़ा फास्ट तो नहीं बताया, बट अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई करा है। आई होप आपको ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने अभी तक पर्सनल केयर एंड स्किन केयर के बताए थे बहुत अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। बस बात इतनी सी है, इंटरेस्टिंग तो तब लगेंगे जब आप इसको यूज करके देखोगे, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ बताया है, कई लोग इसको अभी यूज करके देखेंगे, शायद वो मुझसे अच्छे रिजल्ट इसके ले सकते हैं। मैंने तो वो रिजल्ट लिए ना जो मेरी फैमिली को चाहिए थे। आज जो आप दोस्तों मेरी स्किन देख पाते हो, सिर्फ रीजन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने अपनी 26 साल की उम्र में जब फॉरएवर शुरू की थी ना दोस्तों, आज से 4 साल पहले, इस टाइम मैं 30 की हूँ। कहने का मतलब, मेरे को बताते हुए क्यों शर्म नहीं आती, जब मैंने स्टार्ट की थी मेरी स्किन कॉलेज टाइम के बाद इतनी ज्यादा, मतलब आप कह लो, मेरी लाइफ में मैंने कभी क्लिनजिंग नहीं करवाई थी मार्केट से, कभी कोई ब्लीचिंग एजेंट्स नहीं यूज करे, कोई फेशियल नहीं करवाया, जिसकी वजह से स्किन इतनी टैंट थी कि मैं 26 साल की उम्र में भी 30 साल की दिखती थी। बट उसके बाद मैंने फॉरएवर के धीरे धीरे करके पहले बेसिक प्रोडक्ट जो आज बताया वो यूज करने शुरू करे, धीरे धीरे एडवांस प्रोडक्ट्स यूज करे, और आज आपके सामने मेरी स्किन है कि जो भी, अब मेरी स्किन उल्टा मतलब इतनी नेचुरल और सेंसिटिव बन चुकी है कि मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बिना रह ही नहीं सकती हूँ, मेरे साथ वो कैरी होके चलते हैं जहां भी मुझे जाना है। और मेरी स्किन उल्टा ऑयली हो गई है, जो ड्राई से शुरू हुई थी, मतलब मेरे को थोड़ा सा मॉइस्चराइज लगाती हूँ तब भी मेरी स्किन पूरा दिन जैसी आपको दिख रही है वैसी ही रहती है। एक बार सुबह ही लगाती हूँ बस, हाँ नाइट में सोने के लिए, ताकि मेरी स्किन पे मेरे को है कि अब रिंकल्स ना आने शुरू हो, 30 के बाद होता है ना लड़कियों को थोड़ा सा डर, रिंकल्स ना आने शुरू हो, छाइयां ना आनी शुरू हो, इसलिए मैं प्रोटेक्शन के लिए नाइट में फेस वॉश दोबारा से करती हूँ एवोकेडो सोप से या सोनिया क्लींजर से। उसके बाद इल्यूमिनेटिंग जेल लगाती हूँ, फिर अल्फा इफेक्टर लगाती हूँ, इस तरीके से प्रोटेक्शन और एलोलिप लगाकर पूरी क्लींजिंग करके दोबारा लगाकर सोती हूँ। तो आई होप आपको प्रोडक्ट पसंद आए होंगे। बाकी मेरी तरफ से इतना था, मैं बस इतना ही कहूंगी, मेरी ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन आप लोग करोगे तो बिजनेस आप ही का ग्रो करेगा। जो चीजें बताई हैं इसको सुन के बस डायरी में लिख के मत छोड़ देना, एक्सपीरियंस करना, लोगों को एक्सपीरियंस कराना अपने आसपास, फिर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट, मिलेंगे फिर नई ट्रेनिंग्स के साथ।